तो नमस्कार करते आप सभी को। आज जानेंगे राग हमीर और केदार की तुलना, क्योंकि बहुत बातें समानता भी मिलते हैं दोनों में, तो तुलना करते हैं। तो पहले तो समता देख लेते हैं, दोनों में क्या सेम चीज़ है और दोनों में विभिन्नता क्या है, डिफरेंट क्या है दोनों में। तो समता पहला है कि हमीर और केदार दोनों सभी प्राचीन ग्रंथकारों और कुछ आधुनिक संगीतज्ञों द्वारा बिलावल थाट के राग माने गए हैं, किंतु दोनों ही अधिकांश विद्वान द्वारा कल्याण थाट के राग माने जाते हैं। तो ये कल्याण थाट के राग ही है, लेकिन प्राचीन ग्रंथकार ने इसको बिलावल थाट का माना। तो ये दोनों में एक ही एक्सेप्शन वाला बात रहता है। तो ये समता है, पहली समता। दूसरी समता है कि दोनों रागों में दोनों मध्यम तथा अन्य स्वर शुद्ध लगते हैं तथा दोनों मध्यम एक ही ढंग से प्रयोग किए जाते हैं। आरोह में पंचम के साथ केवल तीव्र म और आरोह अवरोह दोनों में शुद्ध म, जैसे म प ध प। तो मतलब ये तो स्वर सही से आप खुद करेंगे तो अच्छा लगा। रे सा ये होता है केदार में, और वहीं पर हमीर में इस तरीके से प्रयोग होता है, तो वो देख सकते हैं। तो यही है कि दोनों रागों में दोनों मध्यम तथा अन्य स्वर शुद्ध लगते, यानी कि दोनों म का प्रयोग होता ही है। तीसरी विशेषता है कि दोनों में राग की रंजकता बढ़ाने के लिए कभी कभी अवरोह में कोमल नि स्वर प्रयोग विवादी स्वर के नाते समान ढंग से होता है, जैसे सा ध नि प। तो ये दोनों में प्रयोग होते राग की रंजकता बढ़ाने के लिए। दोनों का गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। पांचवा विशेषता है कि सा रे सा, मतलब सा रे सा म प ध प। तो मतलब ये है सा ध नि प, म प ध नि सा। स्वर समूह दोनों रागों में प्रयोग किए जाते हैं। तो जो स्वर समूह है इस तरीके से प्रयोग करते हैं। हमीर और केदार दोनों के गायन समय और वादी संवादी में परस्पर विरोध है, अतः दोनों राग और समय नियम के अपवाद मान लिए गए हैं। तो ये तो इतनी सारी समानता है या समता है, क्योंकि अभी खुद सीख ही रहा है, फोर्थ ईयर में है, तो अभी उतना मुझे प्रैक्टिकल वो नहीं आता है, तो इसके लिए सॉरी। लेकिन आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और हम भी तो कर रहे हैं। विभिन्नता बात करते हैं राग केदार और हमीर में। तो हमीर संपूर्ण जाति का और केदार औडव षाडव जाति का राग है। तो पहली विभिन्नता ये है, हमीर संपूर्ण जाति का है, केदार औडव षाडव जाति का राग है। दूसरी विभिन्नता है कि हमीर में ध वादी और ग संवादी है, किंतु केदार में म वादी और सा संवादी है। केदार में निषाद अल्प है, किंतु हमीर में बहुत है। मतलब नी का प्रयोग केदार में बहुत कम करते हैं, लेकिन हमीर में ज़्यादा करते हैं। तो ये भी विभिन्नता है। चौथी विभिन्नता की बात करते हैं, तो हमीर के आरोह में, जो हमीर के आरोह में पंचम अधिकतर वर्ज्य है अथवा वक्र प्रयोग किया जाता है, मतलब पंचम स्वर। किंतु केदार के आरोह में पंचम स्वर कभी भी वक्र प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये भी चौथा अंतर है। केदार के अवरोह में कभी कभी मेन के साथ दोनों म एक साथ प्रयोग करते हैं, जैसे देख सकते, लेकिन हमीर में कभी भी दोनों म एक साथ प्रयोग हम नहीं करते हैं। छठा विभिन्नता है कि राग हमीर में धैवत पर निषाद का आस लेना इस राग की निजी विशेषता है और पहचान है, किंतु यह प्रयोग केदार में कभी नहीं होता। तो इस तरीके से हमीर और केदार की तुलना के लिए अब यहाँ पर बात करते हैं। प्रश्न आप खुद से यहाँ पर कर सकते हैं, इतने सारे प्रश्न हैं, तो आप प्रश्न का कीजिए। तो इस तरीक़ा से आप जो पूरे राग के बारे में इस तरीके से जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर